नमस्कार दोस्तों, यश टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के बायबैक के बारे में, जो इन्होंने दिसंबर 2022 में अनाउंस किया है। तो क्या ये पेटीएम स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है और क्या इससे पेटीएम के शेयर होल्डर्स को कुछ बेनिफिट मिल सकता है? तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेटीएम का शेयर होल्डर मैं भी हूँ और मुझे भी पेटीएम के शेयर्स ये आईपीओ में अलॉट हुए थे। तो पूरे एक साल के अंदर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है पेटीएम में, ये भी मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल यश टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक के ऊपर भी आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर सकते हो। पेटीएम ने यहाँ पर 850 करोड़ रुपीज़ का बायबैक अनाउंस किया है, जो कि ओपन मार्केट बायबैक होने वाला है एट द प्राइस ऑफ 810 रुपीज़ पर शेयर। तो ये बायबैक जैसे इन्फोसिस के अंदर हुआ था ओपन मार्केट वाला, उसी तरह का कुछ बायबैक होने वाला है। और ये ओपन मार्केट बायबैक क्या होता है ये मैंने आपको इन्फोसिस वाली वीडियो में डिटेल में समझाया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिए। अभी बात करते हैं पेटीएम की। तो पेटीएम ने यहाँ पर ओपन मार्केट बायबैक अनाउंस किया है एट द प्राइस ऑफ 810 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पर कंपनी 810 रुपीज़ के एक प्राइस कंपनी ने सेट किया है और उस प्राइस तक कंपनी शेयर्स बायबैक करेगी। कितनी अमाउंट के शेयर्स बायबैक करेगी? तो 850 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स कंपनी यहाँ पर बायबैक करने वाली है। पेटीएम का आईपीओ ये आया था एट 2150 रुपीज़ पर शेयर, और अभी स्टॉक का प्राइस ये 500 से लेकर 550 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो पेटीएम के अंदर मैं भी एक शेयर होल्डर हूँ। इसके आईपीओ में मैंने भी इन्वेस्ट किया था और 70 से 75% ये मेरे भी चले गए हैं इन द आईपीओ। दोस्तों, ये एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है हम सभी के लिए, क्योंकि इतना लॉस हमने किसी भी आईपीओ में अब तक देखा ही नहीं था 2016 से। तो ये एक बहुत नया एक्सपीरियंस है और इसी को लेने के लिए मैंने इसके शेयर्स में इन्वेस्ट किया था। तो क्या मैं पागल हूँ? नहीं, मैंने यहाँ पर एक बुक पढ़ी थी 0 to 1 बाय पीटर थिल, और उस बुक में ऐसे ही बताया था कि ये जो न्यू एज कंपनीज होती है ये बेसिकली लॉस मेकिंग होती है शुरुआती दिनों में, और यहाँ पर इनके आईपीओज जो होते हैं ये मोस्टली फेल होते हैं, लेकिन आगे चलकर ये अमेजॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी भी कंपनी बन सकती है। तो क्या पेटीएम ऐसी कंपनी बन सकती है? इसी को फिगर आउट करने के लिए मैंने पेटीएम के अंदर इन्वेस्ट किया था। बहुत ही छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया था ताकि अगर पैसे डूब भी जाए तो हमें ज़्यादा फर्क ना पड़े। मैं दोस्तों आईपीओज़ के अंदर 2016 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और पेटीएम जितना बुरा एक्सपीरियंस मेरा किसी भी आईपीओ में नहीं रहा है। मोस्टली मैं सभी आईपीओज़ के लिए अप्लाई करता था। आई गेस इक्विटास होल्डिंग्स का सबसे पहला आईपीओ था जो अप्रैल 2016 में आया था, और तभी मैंने आईपीओज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, और वहाँ से मैंने बहुत सारे अच्छे आईपीओज़ भी देखे हैं। लेकिन पेटीएम जैसा गंदा एक्सपीरियंस मेरा कभी भी नहीं रहा है। लेकिन पेटीएम मुझे जो मैंने सीखा था बुक के अंदर वो एक बार मुझे ट्राई करना था, जो मैंने नॉलेज लिया है उसे मुझे अप्लाई करना था, और इसीलिए मैंने पेटीएम के अंदर इन्वेस्ट किया था। क्योंकि न्यू एज कंपनीज़ के अंदर सबसे पहले तो पेटीएम वन ऑफ द पॉपुलर ब्रांड है, और दूसरा यहाँ पर इसके जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, उनके बारे में मैंने बहुत सारी अच्छी बातें सुनी थी और पढ़ी भी थी, और इसीलिए मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। पेटीएम के अंदर आईपीओ का इशू साइज़ ये 18,300 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 8,300 करोड़ रुपए का इन्होंने फ्रेश इशू किया था। तो उतना कैश कंपनी के पास आ गया, और यहाँ पर इसका इशू प्राइस क्या था? तो 2150 रुपीज़ का इशू प्राइस था, और अभी स्टॉक का प्राइस ये 70 to 75% डाउन चला गया है एट द प्राइस ऑफ 500 to 550 रुपीज़। तो यहाँ पर स्टॉक के अंदर हमें बहुत बड़ी फॉल देखने मिली है, और ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है पेटीएम के लिए। तो अभी स्टॉक प्राइस को सपोर्ट करने के लिए पेटीएम ने बायबैक ऑफर निकाला है। तो ये एक ओपन मार्केट बायबैक होने वाला है एट द प्राइस ऑफ 810 रुपीज़ पर शेयर। तो जनरली जब भी टेंडर रूट वाला बायबैक होता है उसके अंदर शेयर होल्डर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एक्चुअली आप अपने शेयर्स बेच पाते एट द प्राइस ऑफ 810 रुपीज़, और बाद में अगर आपको चाहिए होता तो आप 500 रुपीज़ के लेवल पर आप खरीद भी पाते एट द मार्केट प्राइस। लेकिन इस बायबैक में ऐसा नहीं होने वाला। इस बायबैक में जनरली कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कंपनी किसी भी प्राइस पर बाय कर सकती है। कंपनी चाहे तो 550 के प्राइस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स बाय कर सकती है, एंड लास्ट में थोड़े से शेयर्स 810 पर बाय कर सकती है। और यहाँ पर कंपनी को ज़्यादा सेबी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर टेंडर रूट होता तो कंपनी को सेबी रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था, और बहुत सारे अप्रूवल्स सेबी से लेने पड़ते थे। लेकिन ये वाले सिनारियो में ऐसा नहीं होने वाला। जनरली दोस्तों कंपनी बायबैक क्यों करती है? मोस्टली अपनी शेयर प्राइस को सपोर्ट करने के लिए। तो पेटीएम की केस में ये चेक है, क्योंकि पेटीएम यहाँ पर अपनी जो गिरने वाले स्टॉक्स है उसकी शेयर प्राइस को सपोर्ट करने के लिए बायबैक कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। दूसरा है अपनी ईपीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ईपीएस बढ़ जाती है जैसे ही नंबर ऑफ़ शेयर्स कम हो जाते हैं, कंपनी शेयर्स बायबैक कर लेती है मार्केट से, तो नंबर ऑफ अर्निंग्स पर शेयर ये कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो पेटीएम ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इनका ईपीएस ये ऑलरेडी माइनस में है। तो यहाँ पर ईपीएस को स्ट्रेंथन करके मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़ायदा होने वाला है।
तीसरा, नंबर ऑफ़ शेयर्स को रिड्यूस करना, जितना सप्लाई आ रहा है मार्केट से उसको रिड्यूस करने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव कारण है कि कंपनी अगर शेयर्स बायबैक करेगी तो उतने शेयर्स मार्केट से कम हो जाएंगे एंड बाकी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उनकी वैल्यू ये कहीं ना कहीं पर बढ़ जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव हो गया। एंड तीसरा, यहाँ पर मैनेजमेंट ने कमिटमेंट दिया है कि वो इस बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। तो जो हायर लेवल मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स है वो इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले और जितने शेयर होल्डर्स है उन्हें ये चांस देने वाले। तो ये एक अच्छी बात है। मैनेजमेंट ने काफ़ी ट्रांसपेरेंट रखा है यहाँ पर। अगर लॉस है कंपनी में तो उन्होंने सीधे दिखाया है कि यहाँ पर कंपनी में लॉस है और ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। तो ये एक दोस्तों अच्छी बात है कि मैनेजमेंट ने सब कुछ क्लियर रखा है और सब कुछ आपके सामने रखा है और ये एक अच्छी कॉरपोरेट गवर्नेंस का हमें अंदाज़ा दिला रहा है। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पर अगर लॉस है तो लॉस सब कुछ उन्होंने ऐसे ही दिखाया है। हालांकि मार्केट में ऐसी भी कोई न्यू एज कंपनीज़ है जो कि जिनका धंधा नहीं बढ़ रहा है लेकिन वो बोनस पे बोनस शेयर्स देती जा रही है। कौन ट्रिप कर रहा है पता नहीं यहाँ पर। सो लकीली पेटीएम के अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ इन्होंने गड़बड़ की है या फिर ऐसा कुछ है और यहाँ पर कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे ही बांट कर यहाँ पर बोनस शेयर दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि कंपनी लॉस मेकिंग है लेकिन मैनेजमेंट ने यहाँ पर कमिटमेंट दी है कि अगले सितंबर तक वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में लाने वाले हैं कंपनी को। केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में लाने वाले हैं, नेट प्रॉफिट्स में आने का अभी तक उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया है। तो धीरे धीरे हमें इनकी डेवलपमेंट्स पर ध्यान रखना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे कंपनी की जो भी डेवलपमेंट्स है ये कैसी हो रही है। सो दोस्तों, इस बायबैक के अंदर एज अ शेयर होल्डर मुझे तो ऐसा कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है इस बायबैक से कि शेयर होल्डर को मिल रहा है या फिर मुझे कुछ पैसे मिल रहा है, ऐसा मुझे कुछ नहीं लग रहा है। और ना ही मेरा कॉस्ट प्राइस आने वाला है 2150 रुपये का। तो अभी भी अगर मैं इस बायबैक में शेयर बेच भी देता हूँ और शेयर का प्राइस 1000 रुपये भी हो जाता है तो भी मैं 50% लॉस में ही रहूँगा। तो एज सच कोई बेनिफिट नहीं है पेटीएम के इस बायबैक से। आगे चलकर अगर कंपनी डिविडेंड्स निकालती है या फिर बोनस शेयर्स निकालती है, जैसे ही कंपनी प्रॉफिट्स करती है तो हमें शायद कुछ बेनिफिट मिल सकता है, या फिर अगर कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से शानदार हो जाते हैं तो हम लोअर लेवल्स पर बाय करना सोच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए पेटीएम में अगर आप ऑलरेडी 75% लॉस ले चुके हो तो यहाँ पर बचे हुए 25% के शेयर्स बेचकर कोई फ़ायदा आपको नहीं दिखेगा। अगर आप न्यू पोजीशन लेना चाहते हो तो मेरे ओपिनियन में दोस्तों आपको वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कंपनी कब प्रॉफिट में आती है। जब भी ये प्रॉफिट में आती है और इसकी ग्रोथ अच्छी होने लगती है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए आप इसे वॉच लिस्ट में रखिए या फिर 1-2 शेयर्स खरीद कर रखिए और कंपनी की जो रेगुलर अपडेट्स है वो लेते रहिए। मैंने दोस्तों यहाँ पर केवल एक्सपेरिमेंट के लिए पेटीएम के शेयर्स लिए हैं। अगर आगे चलकर कंपनी के हालात बदल जाते हैं तो हम और इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा खतरा है। तो यहाँ पर आप सतर्क रहिए। पेटीएम में अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर आगे चलकर और कितना लॉस होगा ये कोई नहीं बता सकता। पेटीएम के अंदर सबसे बड़े शेयर होल्डर्स कौन है? तो एंट एंड अलीबाबा जो है ये सबसे बड़े शेयर होल्डर्स है पेटीएम के अंदर, जो अराउंड 30% से ज़्यादा स्टेक ओन करते हैं। और इस अभी जो सेल ऑफ हुआ था इसके अंदर इन्होंने अपने शेयर्स नहीं बेचे हैं। हालांकि वॉरेन बफेट की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, इन्होंने भी अपने शेयर्स नहीं बेचे हैं और वो भी अभी लॉस में बैठे हैं। तो मुझे लगता है जो आईपीओ इन्वेस्टर्स है उन्हें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी जितना जाना था उतना जा चुका है, अभी नथिंग टू लूज़ है शायद उनके लिए, क्योंकि कुछ पैसे बचे ही नहीं होंगे। मेरे ही जो आईपीओ में मुझे शेयर्स मिले थे उसमें से मुझे अभी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ वैल्यू मुझे मिल सकती है अभी शेयर्स बेचकर, इसीलिए मैं उन्हें होल्ड कर रहा हूँ। और मेरा कोई भी रीज़न नहीं है या फिर मेरा कोई लगाव नहीं है पेटीएम के साथ। मेरे पैसे डूब गए हैं तो अभी हम क्या ही कर सकते हैं। तो ये दोस्तों था मेरा ओपिनियन शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको जानना है कि मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे शुरू करी तो आप मेरा ये वाला वीडियो, ये पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने मिल सकता है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर चुके हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए।